हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट हेडिंग है एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। जब किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान न हो तो उस धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हम बायो सेवर्ट के अनुसार नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अतः इस स्थिति में हम एक दूसरे नियम को प्रयोग में लाते हैं जिसे एम्पियर का नियम कहते हैं। एम्पियर के नियम की परिभाषा। इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अर्थात लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl वेक्टर निर्वात की चुंबकशीलता μ0 तथा उस पथ से गुजरने वाली धाराओं के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अतः इसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू μ0 समेशन आई, जहाँ समेशन आई का तात्पर्य है इसमें बहने वाली धाराएं जो परिवर्तित हो रही हैं उनका अलग अलग μ0 के साथ गुणा करके जोड़ दिया गया है और μ0 सभी में कॉमन है इसलिए μ0 को आगे लिखा गया है। तो इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू μ0 समेशन आई। अब ये सूत्र आता कैसे वो जान लीजिए, अर्थात उत्पत्ति। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, माना कोई XY तार है जो कागज तल के लंबवत रखा गया है जिसमें हम I धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं। इस तार के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ मान लेते हैं जिसका केंद्र O है तथा इस पथ पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि अनंत लंबाई के तार के कारण स्मॉल r दूरी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वह B इक्वल टू μ0 I अपॉन 2πr। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं तथा वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर B तथा dl वेक्टर एक ही दिशा के अनुदिश होते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र के पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl वेक्टर। अब चूंकि हम जानते हैं दो सदिश जिनका अदिश गुणन हो रहा है उसका सूत्र होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन B dl cos थीटा। चूंकि ये दोनों B तथा dl एक ही दिशा के अनुदिश है अतः इनके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो 0 अंश होता है। तो हमारा हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन B dl cos 0 का मान 1 होता है अतः हमारा सॉल्व करने मिल जाएगा B लाइन इंटीग्रेशन dl। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं लाइन इंटीग्रेशन dl बराबर वृत्तीय पथ की लंबाई अर्थात 2πr, अर्थात जब हम dl का समाकलन करते हैं तो वह वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर आ जाता है जो 2πr होता है। समीकरण 2 में b तथा लाइन इंटीग्रेशन dl का मान रखने पर अतः b लाइन इंटीग्रेशन dl इक्वल टू b का मान हम ऊपर निकाले समीकरण 1 में μ0 I अपॉन 2πr इंटू लाइन इंटीग्रेशन dl का मान निकाले हैं 2πr से 2πr कैंसिल हो जाता है तो हमारा मिल जाता है b लाइन इंटीग्रेशन dl इक्वल टू μ0 I जो कि हमारा सूत्र होता है। नेक्स्ट हेडिंग है अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनाइड। किसी आदर्श परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रहता है जबकि इससे बाहर अधिक दूरी पर शून्य होता है। अतः किसी आदर्श सोलेनाइड या परिनालिका के भीतर
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा उसकी गणना हम कर लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई लंबी परिनालिका है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब इस परिनालिका के भीतर एक आयताकार बंद पथ ABCD मान लेते हैं, जिसकी भुजा AB परिनालिका की अक्ष के अनुदिश तथा भुजा BC एवं AD लंबवत भुजाएं तथा भुजा CD परिनालिका से बहुत दूर समांतर भुजा है। अतः इस भुजा पर परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र नगण्य है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा उसकी गणना हमें करना है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया था, कोई एक आदर्श परिनालिका है जिसके भीतर कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी हमें गणना करना है, तथा इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य है। इस परिनालिका में एक आयताकार बंद लूप ABCD ले लेते हैं, जिसका कुछ भाग परिनालिका के बाहर तथा कुछ भाग परिनालिका के भीतर स्थित है। भुजा AB परिनालिका की अक्ष के समांतर, जिसकी लंबाई x है। परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। चूंकि AB की लंबाई x है एवं n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो अतः AB भुजा में कुल फेरों की संख्या nx होगी। तो एम्पियर के नियम से लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू 0 I, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। I आयताकार पथ द्वारा घिरी है, अतः इसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसे हम विस्तृत रूप में लिखते हैं लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl वेक्टर बराबर लाइन इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर B डॉट dl वेक्टर प्लस लाइन इंटीग्रेशन B टू C वेक्टर B डॉट dl वेक्टर प्लस लाइन इंटीग्रेशन C टू D वेक्टर B डॉट dl वेक्टर प्लस लाइन इंटीग्रेशन D टू A वेक्टर B डॉट dl वेक्टर। अब चूंकि यहाँ पे जो दिया गया है, जो भुजा AB है परिनालिका के अंदर है, अतः dl और वेक्टर B के बीच बनने वाला कोण 0 अंश है, जबकि भुजा BC एवं AD भुजा लंबवत भुजाएं हैं, तो वेक्टर B और dl के बीच बनने वाला कोण 90 अंश है, जिसका मान 0 हो जाता है, तथा भुजा CD परिनालिका से बहुत दूर भुजा है, जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य है। अतः इस पूरे आयताकार बंद पथ के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl बराबर लाइन इंटीग्रेशन A टू B dl। अब चूंकि B हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर निकल आता है, तो लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl बराबर B इंटीग्रेशन A टू B dl। अब dl का जब समाकलन करेंगे तो परिनालिका में जो AB भुजा है उसकी लंबाई अर्थात x के बराबर आता है। अतः हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl वेक्टर बराबर bx, जिसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। एम्पियर के जो नियम से था लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू 0 I, इसे हम समीकरण 1 माने हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से bx बराबर म्यू 0 I हो जाएगा, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड आपस में बराबर है, तो राइट साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा। तथा परिनालिका में बहने वाली धाराओं का जो योग है समेशन I इक्वल टू NXL है, अतः bx इक्वल टू म्यू 0 NXL, x से x कैंसिल हो जाता है, अतः b बराबर म्यू 0 NL,
जो कि हमारा सूत्र है। नेक्स्ट हेडिंग है टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। टोरॉइड होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। कोई ऐसी लंबी परिनालिका जिसे मोड़कर एक वृत्ताकार आकार दे दिया जाए, अर्थात दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो ऐसी बनी आकृति को टोरॉइड कहते हैं। टोरॉइड एक खोखले छल्ले की आकृति का होता है जिस पर अत्यधिक तार के फेरे लपेटे गए होते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई वृत्ताकार छल्ला या वलय है जिस पर तार के कई फेरे लपेटे गए हैं तथा यह एक ऐसी परिनालिका होती है जिसे एक वृत्ताकार आकार दे दिया गया है। वास्तविक रूप से टोरॉइड कैसे बनाया जाता है ये चीज दिखाया गया है। कोई वृत्ताकार छल्ला है जिसके ऊपर तांबे के तार लपेट दिए गए हैं तथा इस तार के दोनों सिरों को बाहर निकाला गया है। जब टोरॉइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, किंतु इसके अंदर खाली जगह में तथा टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। यदि टोरॉइड पर कैपिटल N फेरे लपेटे गए हों तथा इनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान स्मॉल i हो तो इस धारा के कारण इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन B dl बराबर म्यू जीरो समेशन I, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि B तथा dl के बीच बनने वाला कोण थीटा हो तो इंटीग्रेशन B dl cos थीटा बराबर म्यू जीरो I। चूंकि B और dl दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं अतः इनके बीच बनने वाला कोण थीटा इक्वल टू 0 अंश होगा तथा टोरॉइड में बहने वाली कुल धारा समेशन I इक्वल टू NI के बराबर होगी। अतः इंटीग्रेशन B dl बराबर म्यू जीरो NI। dl का जो समाकलन करते हैं वह 2 पाई r के बराबर होगा जो कि वृत्त की परिधि के, जिसका मान ऊपर रख देते हैं। अतः B इंटू 2 पाई r बराबर म्यू जीरो NI। अतः B इक्वल टू म्यू जीरो NI अपॉन 2 पाई r। चूंकि वृत्तीय पथ की लंबाई 2 पाई r है तो पूरे लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर 2 पाई r स्मॉल n होगी। कैपिटल N का मान उपरोक्त समीकरण में रख देते हैं। अतः B इक्वल टू म्यू जीरो I इंटू 2 पाई r इंटू स्मॉल n बटे 2 पाई r। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाता है तो हमारा मिल जाता है B इक्वल टू म्यू जीरो NI, जो कि टोरॉइड के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।